हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 380 रुपये का शेयर है, आज 1% का डिक्लाइन देखने को मिला है। नतीजे इसके आ चुके हैं, रिजल्ट्स देखा जाए तो उतने भी अच्छे नहीं हैं, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 380 रुपये का शेयर है, आज 1% का डिक्लाइन ज़रूर है, लेकिन पिछले एक महीने में भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया है। 40% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। 265 रुपये से ऐसी रफ्तार आई थी कि 388 पे गया था। ये बेहतरीन तेज़ी थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अभी ये कंसोलिडेट भी कर रहा है। तेज़ी की वजह की जिस तरीके से कमोडिटीज़ प्राइस बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और तेज़ी अगर आप देखो तो भैया पूरे कमोडिटी सेक्टर में देखने को मिल रही है, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, चाहे वो सेल हो, जेएसडब्ल्यू हो, तेज़ी खूब सारी देखने को मिल रही है। और रिजल्ट्स भी आए हैं, बात भी करेंगे। लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें 37% का ग्रोथ है और ये बेहतरीन बड़ी तेज़ी अभी देखने को मिली। वरना उससे पहले अगर हम देखें तो भाई साहब गिरावट से गुजरा ज़रूर था ये। रीज़न ये है कि देखो कर्जा तो है इसके ऊपर और खूब सारा कर्जा है, और उसको लेकर कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपने कंसर्न्स भी जाहिर करे हुए थे, और उसके चलते एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा, लंबे समय तक ये अटका रहा। लेकिन अब एक बड़ी रफ्तार आई है, कमोडिटीज़ प्राइस जो बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है इस कंपनी को। और जहाँ तक नतीजे के बारे में बात करें तो रेवेन्यू जो रहा है वो कम रहा है, तकरीबन 36,095 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 36,320 करोड़ का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में और भी बढ़िया था, 38,600 के आसपास का था। तो गिरावट है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है इनकम वाइज। लेकिन खर्चे अगर आप देखो तो थोड़े से खर्चे भी कम हुए हैं। 31,900 करोड़ के आसपास से खर्चे रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 32,200 करोड़ के थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 33,000 करोड़ के थे। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि अगर आप देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो इंटरेस्टिंग, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट था ये 3,995 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर से या पिछले साल के मुकाबले कम रहा है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जो खर्चा हो गया, अगेन टैक्स ज़्यादा लगा है इस बार भी इनके ऊपर। 1,720 करोड़ रुपयों का टैक्स लगा है इनके ऊपर, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,235 करोड़ का था। इनकम कम हुई लेकिन टैक्स ज़्यादा लगा है, ठीक है। जो पिछले साल 1,126, देखो पिछले साल के मुकाबले इनकम कम हुई, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनकम कम हुई, लेकिन टैक्स उसके मुकाबले कई ज़्यादा लग गया यहाँ पर इनके ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 2,275 करोड़ के आसपास के है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज एंड एसोसिएट का मिलाकर है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इससे पहले के क्वार्टर में 2,865 था, उससे पहले 3,132 करोड़ के आसपास का था। लेकिन जो मेन टैक्स होता है, नेट टैक्स होता है, जो ओनर्स ऑफ जो वेदांता लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो जो वेदांता का जो प्रॉफिट काउंट होगा वो 1,370 करोड़ का काउंट होगा। ये बाकी का जो 906 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2,000 करोड़ के आसपास का इससे पहले के क्वार्टर में था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,880 करोड़ का था। तो इस बार का जो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ चैनल्स पे वगैरह पर, तो वो 1,370 करोड़ का देखने को मिलेगा, जो देखा जाए तो कम है, डेफिनेटली कम है ये। हालांकि अच्छी बात है कि इस बार डिविडेंड के में ये पैसा उड़ा नहीं रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेदांता का जो क्वार्टर 4 का नंबर्स आए उसमें तकरीबन 27% डाउन रहा प्रॉफिट, 1,370 करोड़ के आसपास का रहा, और स्टॉक ने उस तरीके से रिएक्ट भी करा यहाँ पर, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,880 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट डेफिनेटली बहुत हद तक गिरा है, भले ही इनके रेवेन्यू में उतनी बड़ी गिरावट नहीं ना हो, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। मेजर रीज़न टैक्स में बहुत ज़्यादा पैसा इनको चुकाना पड़ गया, ये एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर ज़रूर है। और वेदांता को लेकर अगर आप देखोगे तो जो वेदांता के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अरुण, मिस्टर अरुण, उनका ये कहना है कि फाइनेंशियल 2023-2024 हैज़ बिन रिमार्केबल ईयर फॉर वेदांता। वी हैव अचीव रिकॉर्ड प्रोडक्शन अक्रॉस अवर की बिजनेसेस एंड टेस्टमेंट ऑफ आवर कंसिस्टेंट फोकस ऑन ऑपरेशनल एक्सेलेंस। देखो यहाँ पर कंपनी का जो डेट है डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा डेट है, लेकिन कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में उसको चुकाने के लिए और डेट प्लेजेस नहीं ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि भाई अब चुकाने के लिए वेदांता के शेयर्स बेचे, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स गिरवी रखे,
डिविडेंड से पैसा तो निकाला था, उससे तो चलो थोड़ा बहुत हो ही गया है, हालांकि थोड़ा सा डेट भी ज़रूर लिया, लेकिन उसके अलावा कंपनी जो है वो यहाँ पर प्लान कर रही है डीमर्जर का। 6 अलग अलग कंपनियां बनेगी और हो सकता है कि शायद 6 ना बने, लेकिन कुछ कंपनियों को बेचकर उससे पैसा जुटाने की भी कोशिश करेंगे, कुछ असेट्स को बेचकर पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे, और एक अच्छी बात भी होगी इनके लिए। और वेदांता में अगर आप हिंदुस्तान जिंक देखें तो वो तीसरा सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल प्रोड्यूसर बन चुका है हिंदुस्तान जिंक, और हिंदुस्तान जिंक के जो प्रमोटर है वो कौन है? वेदांता है, वेदांता उसके प्रमोटर है। जहाँ तक आज वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर वेदांता के जो शेयर है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग देखने को मिली। 495 रुपये का हाई इसने बनाया है, ऑल टाइम हाई। मार्केट कैप इसका 1,40,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। कंपनी में अगर आप डिविडेंड की बात करोगे तो भाई साहब खूब मतलब इसने डिविडेंड पे करा था पिछले साल, तो अब तक ना 2 बार ये कर चुका था डिविडेंड, फरवरी में और अप्रैल में। लेकिन इस बार कंपनी ने ये भी कहा है कि भैया डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारा पैसा निकालेंगे नहीं, वर्किंग कैपिटल अपने पास रखेंगे, कंपनी एक्सपांशन की तरफ भी जाने वाली है फ्यूचर में, जो कि अच्छी बात है इसके लिए। पहले क्या था कि डिविडेंड के फॉर्म में खूब सारा पैसा निकाल लिया यहाँ पर, लेकिन अब वो नहीं कर रहे, जो पुरानी गलती उसको फिर से नहीं दोहरा रहे हैं। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो तकरीबन 30 का पी है, जो कि सेक्टर पी 28 के मुकाबले थोड़ा सा महंगा, तो अगेन ये ना ही सस्ती वाली कैटेगरी में है ना ही महंगे वाली कैटेगरी में है। 58% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फाइनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली इस बार के क्वार्टर के नंबर एवरेज मैं कहूँगा, क्योंकि कम है, क्योंकि 1300 करोड़ के आसपास के ही रहे, जबकि इससे पहले कंपनी 2000 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी। हालांकि सितंबर में 1780 करोड़ का लॉस था, लेकिन हमें समझना होगा कि तब एक बहुत बड़ा पैसा टैक्स के फॉर्म में इसने चुकाया था। तो ये नंबर्स जो आए हैं वो भैया बड़े लंबे अरसे बाद कह सकते हैं कि इतने ख़राब नंबर्स आए। हालांकि एक बीच में क्वार्टर लॉस था, उसको निकाले तो बड़े लंबे अरसे बाद इतना कम प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 61.95% का स्टेक है, और जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर जो है वो लगातार अपना स्टेक बेच रही है और उससे पैसा जुटा रही है। जैसे कि जून में 68.11% की होल्डिंग थी, आज वो होल्डिंग घट के 61.95% पर आ चुकी है, लेकिन सभी के सभी शेयर्स इनके गिरवी भी है। यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड देखो तो 1.42% से दिसंबर में इंक्रीज हो गए 3.55 पर, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, और डोमेस्टिक 9.77% से 9.60 पर आए। एफआईएल्स भी खरीदारी करते नजर आए, 7.74% से वो भी बढ़कर 8.78 पर आ गए। तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने और एफआईएल्स ने यहाँ पर खरीदारी करी हुई है। रिटेल्स ने यहाँ पर बिकवाली करी है। 17.36% की होल्डिंग थी कुल मिलाकर रिटेल और अदर्स की, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.94% पर थे दिसंबर में। अभी अगर आप देखो तो उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है और 11.58% पर आए हैं। तो रिटेल और अदर की तरफ से बिकवाली हुई है, जबकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करी हुई है। देखिए ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं बात करूँ तो कंपनी पहले चीज़ खराब नहीं है। डेट को लेकर कंसर्न जरूर रहने वाला है और उसको लेकर हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स भी रहे, लेकिन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी बहुत बड़ी है और डेफिनेटली इस डेट से कि बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास कई सारे बड़े बड़े एसेट्स भी हैं, कई सारी बड़े, इनका ऑयल का बिजनेस कह लो या फिर जिंक का बिजनेस कह लो, एल्यूमिनियम का कह लो, कॉपर का कह लो, बहुत सारे हैं। अगर कोई एक बिजनेस बेच कर भी अगर ये अपना पैसा जुटा लेंगे तो भी कर्जा चुकता हो जाएगा। जैसे कि इनका जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स है, ठीक है, उसी को बेचने वाले थे ये हिंदुस्तान जिंक को $3 बिलियन में। अगर वो डील हो जाती तो भाई साहब ये डेट का कोई झंझट इनके पास रहता ही नहीं। और कंपनी का प्लान भी ये है कि कंपनी जल्द से जल्द डेट फ्री होना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो नंबर्स डेफिनेटली ख़राब है, मार्केट उसके चलते रिएक्ट कर भी सकता है, लेकिन अगेन बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। और कमोडिटीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है पिछले कुछ टाइम में, और देखो जब भी वॉर वाला सिचुएशन होता है कमोडिटीज़ अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। और देखो ग्लोबल अप्स एंड डाउन्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी डिपेंड करती है। और देखो चाइना भी बहुत सारी कमोडिटीज़ के ऊपर बैठा हुआ है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर अगर अपनी वैल्यू को डिग्रेड करता है तो अगेन वो एक नेगेटिव चीज़ बनेगी हमारे कमोडिटी सेक्टर के लिए। तो उस चीज़ के बारे में याद रखिएगा, तब शायद एक फॉल एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर। लेकिन अभी के लिए जो ट्रेंड मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं अगेन कहूँगा कि मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से ये 10-12% डिक्लाइन दिखाता है तब एंट्री करने के मौके बन सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।